नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। क्या बिहार में मंत्रियों से ऊपर अधिकारी हैं? क्या बिहार में अफसरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या सरकार के मंत्री के पास अब काम नहीं बचा? यह सवाल हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद उठ रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शिक्षा विभाग में के पाठक के हर दिन जारी होने वाले नए फरमान पर कहा है कि अगर विभाग के नए एसीएस के कारण काफी सुधार हुआ है तो क्या इससे पहले जो शिक्षा मंत्री रहे या अभी जो हैं वे सभी नकारा थे? सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है? विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को 26 दिन के बाद अपमान का घूंट पीकर ऑफिस आने के लिए मजबूर होना पड़ा, दूसरी तरफ भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता मुंह छिपाए फिर रहे हैं और तीसरी तरफ यहां के शासन प्रशासन में बैठे लोग फरमान जारी कर रहे हैं कि बालू माफिया को जिला बदर करेंगे। क्या सरकार जिम्मेदारी तय करेगी? यहां के डीजीपी बताएं कि इन माफिया का साठगांठ किसके साथ है और कार्रवाई क्या कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक अफसर अगर पूरा विभाग चला सकता है तो फिर मंत्री और कैबिनेट की क्या जरूरत है। राज्य सरकार को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले ले और ब्यूरोक्रेट से ही सरकार चलवाए। आज सारे विधायक सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इसी मामले पर जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे और पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी थे, 17 पूरक प्रश्न की झड़ी लग गई थी और स्वीकारना पड़ा था कि विधायिका को जब जब कमजोर किया है तब तब अफसरशाही बढ़ी है, प्रशासनिक अराजकता फैला है। आज अगर जो शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक बड़े सुधार कर रहे हैं तो इसके पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी सब नकारा मंत्री थे। माननीय चंद्रशेखर यादव जी सब नकारा मंत्री हैं। राजनीति से आने वाले शिक्षा मंत्री कोई काम के लायक नहीं रहे, यही साबित कर रही है ये सरकार। एक अफसर अगर जो चला सकता है तो फिर मंत्री की क्या जरूरत है? इधर नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको सुनाते हैं। मंत्री का होम सेक्रेटरी से लेकर के विभिन्न पदों पर माननीय मंत्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो नहीं ना है दिल्ली में। मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किया है नरेंद्र मोदी। उस सब्जेक्ट ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांडे में नहीं है, तो वो अपने चला रहे हैं। टेली प्रिंटर से भाषण देते देखते नहीं है, अंग्रेजी बोलने में भी उनको असुविधा होती है। टेली प्रिंटर, कभी आंख उनका सीधा नहीं देखिएगा, दाएं बाएं देखिएगा। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी पीएमओ सचिवालय होता है, इसलिए कार्यपालिका के नियंत्रण में विधायिका नहीं होता, विधायिका के नियंत्रण में और एक दूसरे के संतुलन के आधार पर काम किया जाता है। विजय सिन्हा जी को याद रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से काम होता है। मंत्री का भी अपना काम है, एक आईएएस अधिकारी है उसका भी एक अपना काम है, उसका एक अपना रोल है और वो अपने रोल के अंदर ही काम कर रहे हैं आज। और विजय सिन्हा जी जब बात करते हैं, स्पीकर थे ना वो, विधायकों को अफसर से पिटाया वो दिन उनको याद नहीं रहता है। विजय सिन्हा जी के साथ यही दिक्कत है, शॉर्ट मेमोरी है, भूल जाते हैं वो चीज़ों को। उनको ये चीज़ याद नहीं है कि सेंटर में मंत्रियों की क्या स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री के सामने एक मंत्री चू नहीं बोल सकता है। इन सब चीज़ों को पहले विजय सिन्हा जी देखें। किसी के माध्यम से शिक्षा नीति में सुधार होती है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा दलित, पिछड़े और उन गरीब बच्चों को होगा जो गांव में पढ़ते हैं। और बीजेपी की जहां तक की बात है तो ये लोग हर काम में राजनीति खोजते हैं। उनको एक पहलू ये भी देखना चाहिए कि जो शिक्षक समय पे नहीं आते थे समय पे आ रहे हैं। हमारे गरीब गुरबे बच्चे जो स्कूल से बहुत ड्रॉप आउट हो रहे थे अब स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। इसमें सिर्फ पदाधिकारियों का ही नहीं, हमारे माननीय मंत्री जी का भी सहयोग है।
और बिना सहयोग के, अधिकारी और मंत्री के बिना सहयोग के कोई काम फलीभूत नहीं हो सकता है। तो बीजेपी का काम है राजनीति करना, वो कर रहे हैं। तो जिस तरीके का आरोप नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर लगाया है, सरकार के कामकाज के तरीकों पर लगाया है, इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। और रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा नीतीश मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इसमें अफसरशाही का ये जो आरोप लग रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर इस तरीके के आरोप नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर लगते रहे हैं। इस बार अंतर केवल इतना है कि आरजेडी अंदर है और बीजेपी बाहर है। रुपेंद्र, देखिए, आरजेडी अंदर है और बीजेपी बाहर है। जब आरजेडी साथ में नहीं रहती है, बाहर रहती है, तो आरजेडी के द्वारा भी यह आरोप लगाया जाता है। आज जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जब नेता प्रतिपक्ष रहते हैं तो लगातार अफसरशाही का कहीं ना कहीं जो है लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं कि अफसरशाही आई है, अफसरशाही के द्वारा जो सरकार चलाया जा रहा है। तो देखिए, विपक्ष में कोई भी अगर लीडर रहता है, कोई भी पार्टी रहती हो, तो सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगाती है। लेकिन विजय सिन्हा ने कई चीज़ों को रखा है और उन तमाम चीज़ों को रखा है। विधायिका की बात की गई है कि विधायिका जिस तरह से चल रही है, विधायिका पर खतरा आ जाएगा, विजय सिन्हा का यह मानना है। लेकिन सीधे तौर पर जवाब देने की जहाँ तक बात आई है, तो विजय सिन्हा ने जो सवाल किया है उस पर सत्ता पक्ष सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहा है। सीधे तौर पर जो आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी भी इस जवाब नहीं दे रहा है। आरजेडी जो विधानसभा में जिस तरह से स्थिति हुई थी उसकी याद दिला रहा है, तो कांग्रेस और जेडीयू जो है वो भी घुमा फिरा कर जो है जवाब दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी के द्वारा ये सवाल खड़ा किया है और जनता के बीच में बात की जाए तो जनता ये मान रही है कि भाई शिक्षा में सुधार हो रहा है, तमाम चीज़ों में सुधार हो रहा है। लेकिन जनता ये भी सवाल कर रही है कि क्यों नहीं इससे पहले इस तरह का प्रयोग किया गया और इस तरह का सुधार हो जाना चाहिए, अभी क्यों हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, राजनीति है, राजनीति होती रहती है और राजनीति हो रही है। लेकिन जनता का ये है कि जनता में सुधार हो, जनता को लाभ मिले। लेकिन जहाँ तक लाभ तो दूर, राजनीति ही इस पर अधिक हो रही है। जी, अब एक और सवाल यहाँ पर रुपेंद्र बनता है कि जिस तरीके से बात शिक्षा महकमे की हो रही थी, बात के पाठक के काम करने के तरीके की हो रही थी, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि के पाठक के रूप में ये जो अफसरशाही का मुद्दा है, इसको हवा देने के लिए एक नया मुद्दा आप कह सकते हैं कि बीजेपी को मिल गया है यहाँ पे? देखिए, बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है के पाठक के रूप में राजनीति करने के लिए, हवा देने के लिए। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि के पाठक जब मद्य निषेध विभाग में थे, उन्हें जो है मद्य निषेध का काम दिया गया था, शराबबंदी का काम दिया गया था, हेलीकॉप्टर मंगाए गए, ड्रोन मंगवाए गए, ड्रोन चोरी भी हो गए। तो क्या बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से खत्म हो गई? क्या बिहार में शराबबंदी है? अभी लगातार खेप के खेप आपको शराब मिल रहा है। दूसरी तरफ जब वो खनन सचिव बनाए गए तो उस समय ये कहा गया कि बालू की जो है अवैध बिक्री नहीं होगी, बालू का अवैध खनन नहीं होगा। तो बालू के अवैध खनन अभी भी हो रहे हैं, अवैध तरह से बिक्री अभी भी हो रही है। अब शिक्षा में सुधार की बात है तो शिक्षा में सुधार वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखना है आगे क्या हो रहा है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पॉइंट को पकड़ लिया है और यही कारण है बीजेपी पुराने जो उनके विभाग है उसकी याद दिलाई रही है कि उस समय जब ये गए हुए थे, इसी तरह की कड़ाई किए हुए थे, तो उसका नतीजा भी क्या हुआ, अभी क्यों नहीं उस पर लगाम लग पाया। और जहाँ तक शिक्षा के सुधार की बात है, बीजेपी भी चाह रही है कि बिहार में शिक्षा का सुधार किया जाए, लेकिन अधिकारी पर अब बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। और अब देखना यह है कि आने वाले दिन में भी जो है इसी तरह के जो है सवाल जरूर के पाठक को लेकर जो है एक मुद्दा मिला है बीजेपी को और आगे करेगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है, पूरा बयान दिया है, उसके बाद अब लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने, कि अफसर काम कर रहे हैं तो कैबिनेट की क्या ज़रूरत है, मंत्रियों की क्या ज़रूरत है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी सर्वे पर हाई कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। इससे पहले जिस तरीके से